दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुम्हारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। यहाँ कह दिया है कि महाराज बिना भजन के संसार सागर में ये जीव दुखी ही दुखी है, और कोई संसार में भगवान का भजन करने का कोई उपाय है ही नहीं। बस प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से आज यहाँ सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया, और बड़े आनंद के साथ में आज ध्यान मुद्रा में बैठी हैं माता देवहूति। और ध्यान मुद्रा में बैठते बैठते ही आज माता देवहूति की समाधि लगी है। कपिल देव भगवान जो हैं, कपिल देव भगवान ने देखा कि माता की समाधि लगी है, और कपिल देव भगवान ने माता को प्रणाम किया, और माता के शरीर से जल निकला। और जैसे ही कपिल देव भगवान ने जल लेकर के अपने मस्तक पर लगाया कि इतने में ही देखते एक सिद्धदा नाम की बहुत बड़ी नदी बन गई, नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान महाराज अपने बद्री नारायण धाम की ओर प्रस्थान कर गए। माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, शंभु मनु की दूसरी बेटी हुई आकुति। आकुति नाम की जो कन्या है, आकुति नाम की कन्या रुचिर प्रजापति को ब्याई, और महाराज उनके घर में यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलो यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की जय हो। हम जो घरों में नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, हवन करवाते हैं, यह भगवान का ही स्वरूप है। शंभु मनु की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति नाम की जो कन्या है वो महाराज दक्ष प्रजापति को ब्याई हैं, और दक्ष प्रजापति को ब्याई तो प्रसूति के गर्भ से एक सुंदर कन्या सती के रूप में भी जन्म हुआ, और सती ब्याई है भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर को ब्याई हैं। और बड़े आनंद के साथ में भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी के साथ में सती महारानी निवास कर रही हैं। और निवास करते हुए एक बार महाराज क्या हुआ कि भगवान शंकर और सती जी बड़े आनंद के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में आज राम कथा चल रही है, तो आनंद से श्रवण करने के लिए पधारे। एक बार त्रेता जोग माही, एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान शिव
और सती दोनों की दोनों महाराज बड़े आनंद के साथ में आज गए हैं, राम कथा श्रवण करने के लिए गए हैं। और वहां से राम कथा श्रवण करके जैसे ही लौट रहे हैं कि लौटते हुए आज भगवान राम मेरे प्रभु श्री राम जी को आज लीला करते हुए देखा है। और जैसे ही लीला करते हुए देखा है तो महाराज आज भोलेनाथ ने मेरे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। और महाराज जैसे ही मेरे प्रभु श्री राम को देखा, बहुत भावन भोलेनाथ ने मन ही मन मेरे प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। और सती जी जो थी, सती जी के मन में कुछ शंका हो गई। बोले महाराज भोलेनाथ से कहने लगे, बोले स्वामी जी ये कौन है, ये विचरण कर रहे हैं जो? बोले देवी ये वही प्रभु श्री राम हैं जिनकी हम राम कथा सुन करके आ रहे हैं। शंका हो गई। बोले समझ में नहीं आया। बोले देवी समझ में आना भी नहीं है, आपको समझने की जरूरत भी क्या है? बोले नहीं महाराज समझ में यूं नहीं आया कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा हम श्रवण करके आए हैं और यह जानकी जी के विचरण यानी जानकी जी के विरह में यहां विचरण कर रहे हैं वन में। ऐसा दृश्य जब देखा तो सती जी ने कह दिया, बोले स्वामी जी आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी प्रणाम करके आऊं। भोलेनाथ ने कहा देवी ठीक है, प्रणाम करने जा रही हो या परीक्षा लेने जा रही हो? बोले नहीं नहीं महाराज बस मैं प्रणाम करके आती हूं। गई तो परीक्षा लेने के लिए महाराज। और सती जी जैसे ही गई हैं, आज भगवान मेरे प्रभु श्री राम विचरण कर रहे हैं। सती ने देखा कि कौन सा रूप बनाऊं, तो जानकी जी का ही रूप बना लिया और जानकी का रूप बना करके वृक्ष के नीचे बैठ गई। और राम जी मेरे प्रभु श्री राम जब निकल रहे थे विचरण करते हुए, और जब ऐसा देखा जानकी जी का रूप बना करके माता जी बैठी हैं, वहां जाकर के प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। ओहो सती जी की तो आंखें बंद हो गई, इन्होंने मुझे कैसे पहचान लिया? मेरे प्रभु श्री राम कहने लगे माता जी कैसे भूत भावन भोलेनाथ को छोड़ करके इधर वन में एकांत में बैठी हैं आप? सती जी की आंखें बंद हैं, कुछ कह नहीं पाई। और राम जी तो इतना कह करके वहां से निकल पड़े। सती जी ने जैसे ही आंखें खोली और अपनी आंखों को खोल करके जब देखा तो एक तरफ देखा मेरे प्रभु श्री राम ही राम, एक तरफ देखा तो जानकी ही जानकी, और एक तरफ जब देखा तो मेरे प्रभु श्री राम और माता जानकी जी जोड़ा से जा रही हैं महाराज। ऐसे दृश्य की जब झांकी देखी, आज सती जी आश्चर्यचकित रह गई, मैं समझ ना पाई। लौट करके भूत भावन भोलेनाथ के पास आई और आकर के और भोलेनाथ को प्रणाम किया। इतने में ही भोलेनाथ कहने लगे आओ आओ देवी जी ले आई परीक्षा। सती जी कहने लगी, बोले महाराज परीक्षा नहीं, मैं तो दर्शन करके आई हूं। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। कीने प्रणाम तुम्हारे नाही, ओ कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। सती जी ने कह दिया, बोले महाराज मैं तो आपकी तरह प्रणाम करके आई हूं। भोलेनाथ कहने लगे देवी आप झूठ बोलते हैं, मुझे सब मालूम है आपने परीक्षा ली है। तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सती जी से? शिव शंकर बोले तुम सुनो सती,
अभिमान का भंडा फूट गया। अब मेरे तुम्हारे पति पत्नी का आज से नाता टूट गया। मेरे तुम्हारे पति पत्नी का आज से नाता टूट गया। अब मेरे तुम्हारे पति पत्नी का आज से नाता टूट गया। और भूत भावन भोलेनाथ ने आज कह दिया, देवी जी, जब मेरे जो स्वामी हैं भूत भावन भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम जो स्वामी हैं, उन्होंने आपको जब माता कहा, मुझे कितनी लज्जा आई है देवी। तब मेरे गुरु ने मात कहा, तो ये शिव तुमसे रूठ गया। आज से तुम मेरी माता हो, बस साथ हमारा छूट गया। अरे आज से तुम मेरी माता हो, बस साथ हमारा छूट गया। अरे आज से तुम मेरी माता हो, अब साथ हमारा छूट गया। भूत बावन भोलेनाथ शंकर ने आज देवी से कहा, सती जी से कहा, देवी जी, जब मेरे गुरु ने आपको माता कहा, तो आज से आप मेरी माता हैं। अब पत्नी के रूप में मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता देवी। आइए, पत्नी का आसन हमेशा दाएं अंग होता है। अब यहाँ से आप खड़ी हो जाएं। आपने मेरी माता का स्वरूप बना है, और माँ का स्वरूप तो माता का आसन आगे होता है। आप यहाँ से खड़ी होकर मेरे आगे आइए। और इतने में ही सती जी खड़ी हुई और भोलेनाथ के आगे आकर के बैठ गई, और सती माथा पकड़ करके और विचार कर रही हैं, अब बेटी बेटी क्या सोच करूं, ये कैसी हो गई मूढ़मती, मैं ये क्या गलती कर बैठी जो रूठ गए कैलाशपति। मैं ये क्या गलती कर बैठी जो रूठ गए कैलाशपति। मैं ये क्या गलती कर बैठी जो रूठ गए कैलाशपति। और महाराज, आज सती विचार कर रही हैं कि मैंने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी कि भोलेनाथ भी मुझसे नाराज हो गए। और महाराज, भोलेनाथ ने कह दिया, देवी, अब मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं रख सकता। आप मेरी माता स्वरूपा हैं। आप रहना चाहें तो आनंद से रहिए, और नहीं तो आप अपने मायके चली जाइए। देवी जी ने कह दिया, बोले नहीं स्वामी जी, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकती। और आनंद के साथ में, भोलेनाथ के साथ में ही निवास करने लगी। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, एक बार विश्व श्रेष्ठाओं ने यज्ञ किया। महाराज, विश्व श्रेष्ठाओं ने जब यज्ञ किया तो दक्ष प्रजापति को सभा में बुलाया। महाराज, सभा के पति मुख्य अतिथि के रूप में सभी देवताओं को आमंत्रण निमंत्रण पत्र दिया, और सभी देवता वहां पधारे। भूत बावन भोलेनाथ, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, और वरुण जी, कुबेर जी, इंद्र जी, सभी इत्यादि देवता वहां पधारे। और महाराज, विश्व श्रेष्ठाओं की उस सभा में दक्ष प्रजापति को मुख्य अतिथि के रूप में जब उन्होंने आमंत्रित किया, तो दक्ष प्रजापति उस सभा में गए। उन्होंने देखा कि कौन कौन स्वागत सत्कार के लिए खड़े हुए हैं। और आज दक्ष प्रजापति ने देख लिया कि ये तीन देवता हैं, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव, ये तीनों देव हैं। बस यही स्वागत के लिए खड़े नहीं हुए, बाकी तो सब हुए हैं। और ऐसा दृश्य देख करके दक्ष प्रजापति को कुछ ईर्ष्या आई, और सभा को संबोधित करते हुए मंच पर चढ़ गए। खूब स्वागत हुआ। आज सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे, आप सभी ने मुझे सभा में मुख्य अतिथि के रूप में
सम्मानित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मन में विचार आया कि देखो, ये जो भगवान नारायण हैं मेरे दादाजी के समान हैं, ये जो भगवान ब्रह्मा हैं ये भी मेरे पिता के समान हैं, लेकिन ये जो शिव है, मन में ईर्ष्या हो रही है कि शिव को तो खड़ा होना था, ये मेरे दामाद हैं, लेकिन ईर्ष्या यूं हो रही है कि कुछ कह नहीं पाए और कह रहे हैं कि ये जो शिव है रहने के लिए ठीक से मकान भी नहीं, स्थान नहीं है, शमशान में रहते हैं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, भोजन नहीं, भांग धतूरा खाते पीते हैं, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, मृगशाला से पहन करके निवास करते हैं। और अनेक अनेक प्रकार से कहने लगे कि मैंने अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ किया, आज से मैं ये घोषणा करता हूं कि कोई भी इस शिव को अपने यज्ञ में नहीं आमंत्रित करेगा। और महाराज उसी समय भगवान शंकर के जो गण थे वो फरसा लेकर के महाराज खड़े हो गए। क्या कहते हो दक्ष प्रजापति, क्या कह रहे हो? ये मैंने अपनी बेटी का विवाह किया, मैं ये घोषणा करता हूं, मैं कर रहे हो? जाओ, मैं तो बकरा करता है, ये तुम्हारा सिर ही बकरे का हो जाए। श्रापा स्वरूपी हो गई महाराज। भोलेनाथ उस सभा से उठकर के प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब तो महाराज किसी ने भी जब यज्ञ नहीं किया तो दक्ष प्रजापति ने ही मन में विचार किया कि अब प्रजा भूखी मर रही है महाराज, अकाल पड़ने लगा है, अब क्या करें? दक्ष प्रजापति को तो चिंता होती है। सो दक्ष प्रजापति ने विचार किया है कि अब मुझे ही यज्ञ करना होगा, क्योंकि संसार के लोग यज्ञ करें और भगवान शंकर को ना बुलाएं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम नतोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम। भगवान शंकर के बिना कैसी पूजा? तो इसलिए कह दिया दक्ष प्रजापति ने कि मैं ही यज्ञ करूंगा। और पहुंच गए महाराज हरिद्वार कनखल क्षेत्र में और बड़े आनंद के साथ में उन्होंने यज्ञ किया है। जब यज्ञ किया है दक्ष प्रजापति ने, अनेक अनेक प्रकार से लोग आए, देवता आए, लेकिन आमंत्रण पत्र सती जी को नहीं गया। भोलेनाथ को आमंत्रण निमंत्रण पत्र नहीं आया। भगवान नारायण भी आ रहे थे महाराज, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के लक्ष्मी जी के साथ में। जब वहां से कैलाश पर होकर के निकल रहे थे, सती को देखा और सती से लक्ष्मी ने कहा, देवी अरे आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप यहाँ बैठी हैं। सती ने कहा मुझे मालूम नहीं। बोले मालूम नहीं है आपको? सती ने कहा, क्योंकि परिवार की बुराई नहीं कर सकती। सती ने कहा, बोले हाँ हाँ पिताजी राजा हैं, भूल गए होंगे निमंत्रण देना। हाँ आप चलो मैं आती हूं। इतने में ही महाराज गायत्री जी भगवान ब्रह्मा जी के साथ हंस पर आरूढ़ होकर के चल रहे हैं। गायत्री जी ने जब देखा सती को, और अरे देवी आप यहाँ, हाँ हाँ आप चलो हम आती हैं। अब तो सती जी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हैं कि महाराज कृपा करके आप पिताजी के यज्ञ में चलें। इतने में ही भोलेनाथ ने कह दिया, देवी जब निमंत्रण ही नहीं आया है तो हम जाएं क्यों? आवत ही हर्षे नहीं और नैनन नहीं शने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरस में हो। जहां आदर सम्मान ना हो वहां कदाचित नहीं जाना चाहिए। कहीं भी पहुंचते ही किसी का मन प्रफुल्लित हो जाए, प्रसन्न हो जाए, आओ भाई आओ बैठो, इतना कह दें बस उसी में ही मन भर जाता है। तो सत्कार होना चाहिए। भोलेनाथ ने मना कर दिया, देवी जब निमंत्रण ही नहीं आया है तो हम जाएं कैसे?
भगवान शंकर से सती जी आग्रह कर रही हैं, महाराज आप जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने कह दिया, देवी जब निमंत्रण ही नहीं आया है तो जाएं कैसे। और भोलेनाथ समझा रहे हैं देवी जी को। शिव शंकर बोले तुम सुनो सती, नहीं कोई निमंत्रण आया है, जो जाता है उसे जाने दो पर हमें नहीं बुलवाया। जो जाता है उसे जाने दो पर हमें नहीं बुलवाया है। जो जाता है उसे जाने दो पर हमें नहीं बुलवाया है। और भोलेनाथ ने कह दिया, देवी जब बुलवाया नहीं, आपको जाना है तो जाइए। और सती नहीं मानी क्योंकि त्रियाहट है, और सती जी नहीं मानी। सती जी जाने की तैयारी करने लगी। भगवान शंकर ने विचार किया ये त्रियाहट है, मानेंगी नहीं। और भगवान ने अपने गणों को भी उनके साथ पहुंचाया और बड़े प्रेम से आनंद के साथ में जब सती जी दक्ष प्रजापति की उस यज्ञशाला की ओर, सभा की ओर जब प्रवेश की, इतने में ही देखा, अरे जब जहां वेदियां बनी हैं वह भगवान भोलेनाथ की कोई वेदियां नहीं, लिंग तो भद्र की कोई वेदी नहीं। सती जी ने विचार किया कि पिताजी ने जानबूझकर मेरे स्वामी को नहीं बुलाया है। थोड़ी आगे बढ़ी, इतने में ही दक्ष प्रजापति ने देख लिया, अरे इस दुष्टे को बाहर निकालो। इतना कहा कि सती जी ने विचार किया, मेरे पिता हैं, मेरे पिता ऐसे बोल रहे हैं, और भीतर गई। और जैसे ही देखा कि महाराज यज्ञ कुंड की वाई और उत्तर दिशा की ओर, आज सती ने विचार कर लिया अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। जब मेरा यहाँ भी अपमान, पिता के घर में अपमान हुआ है, अब मुझे ये देह त्याग देना चाहिए। यज्ञशाला की उत्तर दिशा की ओर ध्यान करके और भगवान का स्मरण करके जैसे ही ध्यान योग से आज सती जी बैठी हैं और ध्यान योग की साधना से महाराज अपने शरीर को ही भस्म कर डाला, देह त्याग दिया। और महाराज भगवान शंकर की जो गण थे उन्होंने यज्ञ में इधर उधर पानी थोड़ा इत्यादि डाल डोल करके यज्ञ को विध्वंस करके और लौट करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ के पास आए। आकर के भूत भावन भोलेनाथ को सूचना प्रदान करी और भूत भावन भोलेनाथ के मन में एक भावना जागृत हुई, मेरी धर्मपत्नी सती के रूप में जो थी देह त्याग दिया। क्रोध आया और भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपने केशों को पकड़ करके एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकी, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। और वीरभद्र जी महाराज उत्पन्न हो गए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, क्या आज्ञा है स्वामी जी। भगवान ने आदेश प्रदान कर दिया, जाओ विध्वंस कर डालो, यज्ञ ही विध्वंस कर दो। और दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर के वहां यज्ञ विध्वंस कर डाला। उषा पंडित जी जहां अपमान हुआ था, भगवान शंकर का विश्वेश्वरिष्ठाओं ने जब यज्ञ सभा रखी थी, उस सभा में उषा पंडित जी दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे, भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके हंस रहे थे। इतने में ही भगवान शंकर ने देख लिया, गणों ने देख लिया कि ये कैसे हंस रहे हैं, कैसे हमारे स्वामी की ईर्षा जो हुई है उसमें सांत्वना प्रदान कर रहे हैं, यानी ईर्षा देख करके खुश हो रहे हैं। ऐसा जब देखा तो आज वह उन्हीं शिव गणों ने भृगु ऋषि की दाढ़ी को पकड़ी और दाढ़ी को पकड़ करके उखाड़ दिया। महाराज उषा पंडित जी जो दांत निकाल निकाल के हंस रहे थे और लेकर के घुसा उनकी बत्तीसी में मार दिया, दांत बाहर आ गए और यज्ञ को विध्वंस कर दिया महाराज जाकर के। और दक्ष प्रजापति का जो सिर है, सिर को काट करके और प्रजापति स्वाहा हवन कुंड में महाराज छोड़ दिया। अब तो महाराज त्राही त्राही मचने लगी, सभी देवता विस्मृत हो गए, ये क्या हो रहा है।
प्रलय कालीन का समय हो रहा है, प्रलय आ गई है महाराज, यानी अकाल पड़ रहा है संसार में। अब तो महाराज भूत भावन भोलेनाथ भी क्रोध में मस्त हैं। सभी देवता एकत्रित हुए, भाई प्रजा का पालक ही अगर ना हो उस प्रजा की रक्षा कैसे होगी। और ऐसा जब देखा सभी देवताओं ने मिलकर के और महाराज भगवान भूत भावन भोलेनाथ से आग्रह किया है। भगवान ब्रह्मा पहुँचे हैं सबसे प्रथम। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को दूर ही खड़ा कर दिया, बोले पहले मैं जाता हूँ भूत भावन भोलेनाथ को देखता हूँ, अगर ठीक ठाक अवस्था में होंगे तो मैं आप सबको बुलाऊंगा। और इतने में ही ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भोलेनाथ शांत स्वभाव हैं, स्वागत किया है ब्रह्मा जी का, तो सभी देवताओं को बुलाया और बुला करके और भोलेनाथ से आग्रह किया, प्रभु आप प्रसन्न हो जाएं और ये जो दक्ष प्रजापति है इनको जीवित करना अति आवश्यक है, ऐसे कैसे प्रजा का पालन होगा। तो आज महाराज भगवान शिव ने आदेश प्रदान कर दिया, कार्तिकेय को पहुंचाया और महाराज बकरे का सिर लेकर के दक्ष प्रजापति को स्थापित किया। और महाराज यहाँ गुरु शुक्राचार्य को बुला करके दक्ष प्रजापति को पुनः जीवन दान प्रदान कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन, आज सती का जब देह त्याग हो गया तो हिमालय के यहाँ हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतरित हो गई हैं। और नारद जी महाराज वहाँ पहुँचे, विचार करने लगे कि परम्बा जगदम्बा का प्रकट हो गया है, दर्शन करके आता हूँ। दर्शन के माध्यम से नारद जी महाराज पहुँचे और महाराज वहाँ हिमालय महाराज ने बहुत स्वागत किया नारद जी का। नारद जी महाराज का स्वागत सत्कार किया और आनंद के साथ में पूछने लगे। आज हिमालय ने पूछा है कि महाराज हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ है, कृपा करके बताएं उसके भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी ने कहा तो बुलाओ। परम्बा जगदम्बा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा पार्वती जी आई और नारद जी के समक्ष नारद जी ने मन ही मन प्रणाम किया है माता को, क्योंकि नारद जी तो सब जानते हैं साक्षात परम्बा जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा हैं। प्रणाम किया और आज नारद जी ने बखान कर दिया। हिमालय से कह रहे हैं, बोले महाराज ये जो आपकी बिटिया है वैसे तो सभी गुणों की खान है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन हाँ थोड़ा सा, बोले क्या थोड़ा, बोले यहाँ थोड़ा सा चिंतित रहने की भी बात है। बोले क्या, बोले इन्हें जो पति मिलेंगे वो पति कुछ ठीक ठाक नहीं मिलेंगे, जैसे भगवान शंकर हैं ऐसे इन्हें पति मिलेंगे, ऑर्डर दानी, त्यागमयी मूर्ति, वैराग्य करने वाले, ऐसे इन्हें पति मिलेंगे। अब तो महाराज हिमालय ने कहा महाराज कोई उपाय हो तो बतला दीजिए। बोले उपाय तो यही है कि ये पर्वत पर जाकर के तपश्चर्या करे और भूत भावन भोलेनाथ का स्मरण करे, चिंतन करे, तभी इन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होगी। और इतने में ही नारद जी महाराज तो प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। इधर पार्वती जी ने माता मैना से कहा, माँ वो बाबा आए थे दाढ़ी वाले और बता गए थे कि ये बेटी तपस्या पे जाए, तो माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं, हाँ हाँ बेटी जाओ। और माता से आज्ञा ली और पिताश्री से आज्ञा ली और महाराज पर्वत पर पहुंच करके और प्रभु का चिंतन करने लगी, ध्यान करने लगी। भगवान नारायण ने भोलेनाथ को आदेश प्रदान कर दिया, आदेश दे दिया है महाराज कि हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में लक्ष्मी का प्रकट हुआ है और अब विवाह की तैयारी करो। भोलेनाथ ने कहा महाराज जो आज्ञा।
और भोलेनाथ ने महाराज ऋषियों के माध्यम से ऋषियों को पहुंचाया है पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए। और जैसे ही आज कुछ महात्मा लोगों को पहुंचाया, आज पार्वती जी तपस्या में तपश्चर्या कर रही हैं, तपश्चर्या में लीन हैं, मगन हैं, भीषण तपस्या कर रही है। और जब तपश्चर्या करते हुए जब यहाँ देखा, आज सभी ऋषियों ने प्रणाम किया है। माता जी प्रणाम, क्या बात है, किसकी तपश्चर्या कर रही हो? पार्वती जी कहने लगी, बोले पति के रूप में बहुत भावन भोलेनाथ शंकर जी को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले किसके कहने से? बोले नारद जी के कहने से। उन महात्माओं ने कहा कि कभी नारद जी के कहने से किसी का घर बसा है? बोले नहीं बसा। उनके कहने से, और देखो भोलेनाथ, अरे पति के रूप में भी आप चाहती हैं तो किसे? अरे घर में रहने के लिए मकान नहीं, खाने पीने के लिए भी अन्न नहीं, भांग धतूरे खाते हैं, शमशान में रहते हैं, मृगछाला पहनते हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं महाराज, ऐसे पति की आपको इच्छा है? पार्वती जी ने कह दिया, बोले सुनो महाराज, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप मेरे पति के बारे में कोई भी गलत शब्द ना बोलें। हाँ, मैं निष्ठा से, मेरी मन है, मेरी मन की उत्कंठा से मैं पति के रूप में भोलेनाथ को वर्ण करना चाहती हूँ, आप मेरे पति के बारे में कुछ ना बोलें। इतना कहा कि साधु संत ऋषि मुनि सबके सब लौट कर के आए, भोलेनाथ को आज्ञा प्रदान कर दी। बोले महाराज, वो तो पक्का दृढ़ निश्चय कर रखा है पार्वती ने, आपकी निंदा नहीं सुन सकती। अच्छा? बोले हाँ, पत्नी बनने योग्य है? बोले बिल्कुल ठीक है। तो भोलेनाथ से बोल दिया, बोले तो तैयारी करें? बोले हाँ महाराज। अब तैयारियां हो रही हैं विवाह की। इधर भोलेनाथ सज रहे हैं, उधर पार्वती जी भी तपस्या पूर्ण करके और अपने घर आई, और उधर भी भगवान ने उन्हें आदेश प्रदान कर दिया, आप भी विवाह की तैयारी करो। और भोलेनाथ विवाह करने के लिए शीघ्र ही बारात लेकर के आ रहे हैं। भगवान शंकर को सजाया जा रहा है महाराज। भगवान शंकर के गणों ने कहा है भोलेनाथ से, बोले स्वामी आपको हम सजा रहे हैं, तो सबसे पहले दूल्हा के लिए सजाया जाता है तो उबटन लगाया जाता है। उबटन होता है ना, वो गोरा करने के लिए उबटन लगाया जाता है। तो भोलेनाथ से कहा, बोले बाबा अब उबटन कैसे लगाएं, कौन सा उबटन लगाएं, कृपा करके बताएं। भोलेनाथ ने कह दिया, हमारा तो एक ही उबटन है। बोले कौन सा? बोले ताजा मुर्दे की भस्म, वही उबटन है भैया। जीवन निकाल दिया लगा लगा करके, अब विवाह हो रहा है तो बस हमें तो वही उबटन लगाओ, ताजा मुर्दे की भस्म लाओ। पाउडर लाइए महाराज। अब पाउडर भी जब आ रहा है तो ये अनेक अनेक प्रकार की कंपनियां वाला नहीं, ताजा मुर्दे की भस्म कंपनी वाला पाउडर भोलेनाथ को लाया जा रहा है। और डिब्बा डब्बियों में नहीं, कट्टे और बोरों में भर भर करके भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए लाया जा रहा है। सभी शिवगण लाए और भगवान भूत भावन भोलेनाथ को रगड़ रहे हैं महाराज, भस्मी लगा रहे हैं। एक गण ने कहा, बोले महाराज आपकी लटाओं में थोड़ा तेल लगा दें, थोड़ी सही बना दें इनको। हाँ हाँ बनाओ। तेल कौन सी कंपनी का लाएं? बोले ताजा बरगद का दूध, बरगद का दूध चाहिए, उसी से लटाएं बढ़ती हैं। बरगद का दूध लाया गया, लटाओं में लगाया और लटाओं को बांधते हैं। भोलेनाथ से कहने लगे शिवगण, बोले महाराज ये लटाएं कुछ रुक नहीं पा रही, अब कुछ इसमें लगाने के लिए रबड़ इत्यादि। भोलेनाथ ने कहा जीवन भर नागों का सहयोग लिया है, एक नागिन लो और लपेट दो, वही रबड़ का काम करेगी। बहुत अच्छा। भोलेनाथ से कहा है शिवगणों ने, बोले बाबा अब आप दूल्हा बन रहे हैं तो देखो पोशाक भी तो चाहिए, ड्रेस। बोले भैया जीवन निकल गया मृगछाला पहनते पहनते, अब हम और कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, मृगछाला में ही हम ब्याहने के लिए चलेंगे। ओहो जय हो महाराज की।
एक शिवगण ने कहा, बोले बाबा, जब दूल्हा बारात लेकर के कन्या पक्ष वालों के यहाँ जाते हैं तो दूल्हा को माथे पे सेहरा मुकुट भी होता है, तो मुकुट चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, एक नाग लो और अच्छा सा बड़ा भारी नाग लेकर के उसे ही माथे पर लगा दो, वो ही मुकुट का काम करेगा। आज भोलेनाथ को सजाया जा रहा है। बोले बाबा, कवच, बोले कवच में एक नागिन इधर लगाओ, एक नागिन इधर लगाओ। बोले महाराज, कुंडल भी तो चाहिए। अरे बिच्छू किस काम आएंगे, बिच्छू लाओ। और बिच्छुओं को उल्टा लटका दिया, नाग पर कातर बैठाई भोले बाबा ने, और महाराज सज रहे हैं। इतने में ही एक शिवगण कहने लगे, बोले बाबा, आप ब्याहने के लिए चलोगे तो घोड़ी भी तो चाहिए। बोले भाई, घोड़ी पर तो हम नहीं बैठेंगे, हमारे ढूंढे नांदिया को ही सजा करके लाओ। और भोलेनाथ का ढूंढा नांदिया सजा करके लाया गया, और बड़े आनंद के साथ में आज भोलेनाथ की बारात सज गई। और सज धज करके आज भोलेनाथ सज रहे हैं। चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे हैं, आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे। पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे, पीछे शिव जी अजब भेष में विकट बराती साजे। लख के, ओ लख के, ओ लख के बरसन लागी छवियाँ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हो चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल। हाँ, किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल। नाचे कूदे वाद्य बजा में, नाचे कूदे वाद्य बजा में, दे दे सुंदर ताल। नाचे कूदे वाद्य बजा में, दे दे सुंदर ताल। के जिनकी, हो जिनकी, कि जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। हो चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी। हो चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चली शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। काहू के मुख बने अनेकों, कोई है मुखहीन। हाँ, काहू के
के मुख बने अनेकों, कोई है मुखहीन, कोई अत से हष्ट पुष्ट और कोई अत से दीन, कोई अत से हष्ट पुष्ट और कोई अत से दीन, के बोले तरह तरह की बत्तियां हिमाचल नगरी, हो चली शंकर की बरतियां हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतियां हिमाचल नगरी, हो चली शंकर की बरतियां हिमाचल नगरी, हो चली भोले की बरतियां हिमाचल नगरी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित से कि राजन, बड़े ही आनंद के साथ में आज भूत भावन भोलेनाथ सज रहे हैं और सज धज करके जैसे ही चलने लगे, बारात चल रही है हिमालय की ओर, और हिमालय में जो पार्वती हैं, गौरा हैं, आज उनको भी सजाया गया है, सज रही हैं आज सखियों को बुला करके, और सखियों से मेहंदी लगाई जा रही हैं, आज गौरा को भी सजाया जा रहा है। इधर जैसे ही बारात हिमालय की ओर प्रस्थान करी कि महाराज हिमालय के सन्निकट जैसे ही पहुंची कि हिमालय के यहाँ से कुछ जो छोटे छोटे बालक हैं, उन बालकों का मन करता है कि चलो लाला बारात देख के आमे, बारात देखवे के ताई चलें। तो बारात देखने के लिए गए। अब छोटे छोटे जब बच्चे बारात देखने के लिए गए तो महाराज बारात सज धज करके आ रही हैं। इतने में ही कुछ गण भोले बाबा के पास आ गए। बाबा, हम तो सोच रहे थे कि आप बारात में हमको भी ले चलोगे। ये जो ब्राह्मण होते हैं पहले ही पीली सरसों मंगवा लेते हैं और पीली सरसों दिशाओं में छोड़ करके और हमें बांध देते हैं। हमने कभी विवाह नहीं देखा। आपने कहा था कि मैं अपने विवाह में ले चलूँगा और आप विवाह करने के लिए हिमालय तक आ गए और हमको आपने याद नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा, ओहो मैं आपको तो भूल ही गया। और भोलेनाथ ने अपने समाज को बुलाया। भूत प्रेत जिंद बेताल डाकनी शाकनी यक्ष गंधर्व सबके सब को बुला लिया। डमरू बजा करके सब की सब वहाँ उपलब्ध हो गए। सब दौड़े भागे आए महाराज। भोले बाबा की बरतिया में जो बारात आ रही है उसमें सम्मिलित हो गए। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं बारात देखने के लिए गए तो बारात के आगे क्या देखा, अश्विनी और अश्विनी कुमार सफेद घोड़ों पर बैठ कर के आ रहे हैं। और जैसे ही बच्चे कहने लगे, बोले लाला या तरफ को दूल्हा है, कुछ कहने लगे या तरफ को ना है या तरफ को है। बोले चलो लाला इनसे ही पूछें कि तुम में से दूल्हा कौन है। अब उन्होंने छोटे बच्चों ने जाकर के अश्विनी और अश्विनी कुमारों से पूछा कि तुम में से दूल्हा कौन है। उन्होंने कहा जी हम में से दोनों में से कोई भी दूल्हा नहीं है। बोले तो? बोले दूल्हा तो पीछे है। तो आप कौन हैं? बोले हम तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, देवताओं के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अश्विनी और अश्विनी कुमार। बच्चों ने विचार किया, भाई देखो कितने सफेद घोड़े हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। जब दूल्हा घोड़े इतने सुंदर वस्त्रों पर उनके नौकर बैठ कर के आ रहे हैं तो दूल्हा काय पे होएगो। थोड़े भीतर चले, इतने में ही देखा कि हंस पर आरूढ़ होकर के भगवान ब्रह्मा आ रहे हैं महाराज। ओहो, बोले जी दूल्हा आप ही हैं।
हंस पर आरूढ़ होते हुए भगवान ब्रह्मा ने कह दिया, भाई हम तो दूल्हा नहीं हैं, दूल्हा तो पीछे है, तो आप कौन हैं? बोले हम तो पंडित जी हैं, ब्याह पढ़ने को आए हैं। ओहो, पंडित जी ब्याह पढ़ने के लिए हंस पर बैठ कर के आए हैं। तो थोड़े आगे चले बच्चे, इतने में ही देखा कि एरावत हाथी पर बैठ करके देवराज इंद्र आ रहे हैं महाराज। ओहो भैया, दूल्हा हाथी पर। बोले जी दूल्हा आप ही हैं? देवराज इंद्र ने कह दिया, नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं हूं। आप कौन है महाराज? बोले मैं तो पनियारा हूं। हाँ पनियारा। बोले आपका क्या काम है? बोले यहाँ बारात में कोई पानी इत्यादि की व्यवस्थाएं में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैं तो पनियारा हूं भैया। बहुत बढ़िया हमारा नौकर चाकर हाथी घोड़ाओं पर। बोले जी दूल्हा? बोले दूल्हा पीछे है। थोड़े आगे चले, इतने में देखा तो भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आ रहे हैं महाराज। और जब गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए भगवान नारायण को देखा, कहने लगे कितने सुंदर दूल्हा हैं, गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके कहा, जी दूल्हा आप ही हैं? भगवान नारायण ने मना कर दिया। बोले भैया लालाओ, हम तो दूल्हा नहीं हैं, लेकिन अब हमारे पीछे दूल्हा ही है। अच्छा, अब जब छोटे छोटे बच्चे पीछे गए और आगे चले, जब आगे चल करके जब देखा, किसी की तो महाराज किसी के 3 मुंह, किसी के 2 मुंह, किसी के 1 मुंह, किसी के पेट में मुंह, किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं, पैर हैं तो हाथ नहीं, ऐसा सब कुछ विकराल स्वरूप जब देखा, बच्चे इतने डर गए, एक दूसरे के कान में कहवे लगे, बोले लाला भगवे में सार है, भगो। इतने में ही विचार करवे लगे। एक बालक में हिम्मत आई, उसने कहा इतनी अच्छी बारात में ये कहां से आ गए, तुम क्यों आए? बोले बाबा ढूंढे नांदिया पर बैठे हुए थे, बाबा ने कहा, बोले सुनो सुनो ये बच्चे कुछ कह रहे हैं। हाँ बेटा बोलो क्या कह? बोले इतनी अच्छी बारात में तुम क्यों आए? बोले नाथ ने कहा अगर हम ही नहीं आएंगे तो ये बारात भी नहीं आएगी। बालक कहने लगे, देखियो देखियो लाला, ऐसे कह रहे हो जैसे यही दूल्हा है। भोलेनाथ ने कहा हम सत्य कहते हैं, हम ही दूल्हा हैं। अब तो बच्चों ने विचार किया, बोले लाला भगवे में सार है। इतने डर गए कि वहां से भागे दौड़े। जब बच्चे ज्यादा डर जाते हैं, ना भाग पाते हैं, ना ठीक से खड़े हो पाते हैं और उठते गिरते आए। आकर के हिमालय ने पूछा, बेटा वो देखे आए बारात? बोले जी देख के तो आए हैं, बच के आ गए, तुम्हारे भाग्य समझो। क्या मतलब? बोले मतलब यही है, देख लीजिए बारात आ रही है द्वार पे। अब तो बारात महाराज द्वार पर आ गई। मिथिला में ऐसी परंपरा है कि द्वार पर जब बारात आती है तो एक परात में लोटा, आटे का चौमुआ, हल्दी, चावल, पानी का लोटा, एक नारियल और नारियल को तोड़ने के लिए एक लोढ़ी परात में रख करके लाते हैं। ऐसी परंपरा है मिथिला में। तो महाराज यहाँ हिमालय के यहाँ भी सज धज करके और माता जी हिमालय की धर्मपत्नी मैना खड़ी हैं द्वार पर पूजा की थाली लेकर के। और जैसे ही दूल्हा द्वार पे आयो, सो माता जी ने जैसे ही तिलक करो, इतने में ही भोलेनाथ के गले में जो सर्पों की माला है महाराज, गले में सर्प, बाजू में सर्प, इधर सर्प, माथे पे सर्प। सर्प ने विचार किया कि मैंने सुना है कि सांस बड़ी खराब होती है, लेकिन देख आज रहे हैं। कैसे? बोले देखो पहले ही परात में लोड़ी रखलाई और या लोड़ी से मेरी ही थूत को कुचलेगी, मुझे ही मारेगी। अब तो ऐसी भावना सर्प के अंदर हुई कि पहले ही क्यों ना डरा दूं। सो सर्प ने जैसे ही पुचकार लगाई, साफ थारी लोटा नीचे गिर पड़े। और इतने में ही आज हिमालय की धर्मपत्नी मैना दौड़ करके भीतर गई और भीतर जाकर के अंतःपुर में पहुंच गई और वहां जाके और गौरा को, पार्वती को लेकर के गोदी में बिठाया, बेटी तेरी तो भाग फूट गए। क्या हुआ माता? अरे बेटी कहाँ मेरी प्यारी फूल सी बेटी और कहाँ कीकर को सो पेड़ मेरे दरवाजे पे आए गए हो। अब बेटी तेरो ब्याह मैं नहीं करूंगी। नहीं माँ कोई बात नहीं। इतने में ही नारद जी दौड़े दौड़े आए। नारद जी कहने लगे, अरे माता, क्योंकि नारद जी बिचौलिया हैं, बिचौलिया की बड़ी जिम्मे हो जाती है महाराज।
कोई गड़बड़ हो विवाह में। नारद जी आए और नारद जी ने कहा, अरे अरे माता मेरी सुनो तो सही। नहीं नहीं मोए ना सुनो, एक बार सुनी पागल दरवाजे पे आए गए हो, अब दोबारा सुनूंगी पता नहीं क्या होगो, मोह ना सुननी महाराज, तुम यहां से जाओ। नारद जी कहने लगे, बोले मां अरे जिस बेटी को तुम अपनी बेटी समझ रही हो ये साक्षात परम्बा जगदम्बा हैं, आप किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, इनका जन्म जन्मांतर का प्रेम है, इनका तो विवाह होना है। पार्वती जी भी जानती हैं कि मेरे स्वामी हैं भोलेनाथ, और पार्वती कहती है मां आप कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, अगर बारात लौट करके जाएगी तो कलंक लग जाएगा हमको। बोले बेटी चाहे कलंक ही क्यों ना लग जाए, मैं तेरो ब्याह के साथ नहीं होने दूंगी। पार्वती ने बहुत समझाया, माँ कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में अगर पागल है तो पागल सही, माँ अब आराम से आप जा कर के और विवाह की तैयारी करो। फिर पुनः दोबारा थाली सजाई, जाकर के अगवानी करी, दूल्हा को भीतर लिया और भूत भावन भोलेनाथ को मंडप में बिठा दिया। महाराज मंडप में बिठा दिया, फेरा चल रहे हैं, भगवान ब्रह्मा विवाह पढ़ने के लिए बैठे हैं। भगवान ब्रह्मा ने विचार किया, भाई 3 पीढ़ियां इसमें बोलते हैं, तो भगवान ब्रह्मा ने कह दिया, हाँ भाई दूल्हे राजा नाम बताओ। भोलेनाथ ने कह दिया, जी मेरा नाम बम बम कह देते हैं, बहुत से डमरू वाला कहते हैं, बहुत से शंकर कहते हैं। बोले ठीक है, एक ही नाम चाहिए, शंकर। अच्छा पिताजी का नाम बताओ। भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले पिताजी तो ब्रह्मा जी हैं हमारे, ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं, देखिए पंडित जी बन करके। बोले पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम ब्रह्मा जी। अच्छा दादाजी का बताओ। बोले दादाजी का नाम है विष्णु जी। बहुत बढ़िया। अच्छा परदादा का और बता दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे, बोले परदादा तो मैं ही हूं इन तीनों का, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, और प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। बोले परदादा तो मैं ही हूं इन तीनों का। और बड़े आनंद के साथ में धूमधाम से विवाह हुआ, और आनंद के साथ में भगवान शंकर पार्वती जी को लेकर के और महाराज वहां से विदा कर दिया। और आनंद के साथ में भगवान शंकर और पार्वती जी अपने कैलाश पर्वत को प्रस्थान कर गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान वामन आज राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। राजा बलि खड़े हो गए, यज्ञ कर रहे थे, महाराज शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे थे। आज वामन भगवान को देखा द्वार पर, महाराज जरूर कोई सूर्य नारायण भगवान मेरी ओर आ रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कह दिया, बोले हाँ सत्य कहते हो आप, अगर सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो होगा ही। इतने में ही वामन भगवान द्वार पर आ गए। राजा बलि कहने लगे, महाराज क्या चाहिए आपको? आपको गौ माता दे दूं दूध पीने के लिए? बोले तो क्या चाहिए? आप विप्र बालक हैं, सुंदर कन्या के साथ में विवाह करवा दूं? बोले तो क्या चाहिए? सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती पन्ना? बोले कुछ तो चाहिए। वामन भगवान ने कह दिया, राजा बलि तुमने अपने कुल के अनुसार ही वचन कहा है। तुम्हारे पिता जो विरोचन थे उन्होंने एक बार तो अपनी आयु ही ब्राह्मणों को दान में दे डाली हैं। तुम्हारे जो बाबा हैं प्रहलाद भगवान के परम भक्त हैं, और तुम्हारे जो परबाबा हैं हिरण्यकश्यपु भगवान से तो वैर रखते थे, लेकिन ब्राह्मण भक्त थे। अब तो और श्रद्धा बढ़ गई, देने लगे। और बड़े आनंद के साथ में राजा बलि वामन भगवान से कहने लगे, क्या चाहिए? वामन भगवान ने कह दिया, महाराज 3 पग पृथ्वी प्रदान कर दीजिए बस, उस और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नाप लो कहीं भी। बोले संकल्प करो। और राजा बलि ने जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया, अरे ये तो छलिया है, छल करके ले जाएगा, मना कर दो। नहीं नहीं, अगर ये छलिया है, नारायण है, साक्षात मेरे द्वार पर मांगने के लिए आया है, मैं मना नहीं करूँगा। इतने में ही संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी जल की ठोटी में घुस गए, काका जी पूजा करो। और जल की ठोटी में घुस गए, जल नहीं आया, संकल्प करने लगे। वामन भगवान ने कहा, इस जल को मुझे दो। झाड़ी को लिया, कुशा निकाल करके जैसे ही ठोटी में चलाई, सो शुक्राचार्य जी की एक आंख
गोविंदाय नमो नमः हो गई। जो दान देने से रोकता है उसकी शुक्राचार्य जैसी गति होती है। और महाराज जल आया, संकल्प किया और संकल्प करते ही और महाराज भगवान ने विराट रूप बना लिया। एक पैर पाताल में घुसा दिया, एक स्वर्ग में पहुंचा दिया महाराज। तीसरा कहाँ रखूं राजन? राजा बलि की धर्मपत्नी विद्यावती ने कहा तीसरा हमारे माथे पर रखिए। तीसरा माथे पर रख करके और राजा बलि ने भगवान को ही बांध लिया। बोलो वामन भगवान की जय हो।